डोनाल्ड ट्रंप भारत से क्यों नाराज हैं? क्योंकि बड़ा सवाल यही है कि अमेरिका टैरिफ को लेकर खासकर भारत को ही निशाना क्यों बना रहा है, जबकि रूस से तेल खरीदने के मामले में चीन भारत से कहीं आगे है। सबसे पहला कारण नजर आता है ब्रिक्स। ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। इसमें भारत समेत चीन, रूस, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका के अलावा ईरान, इथोपिया, इंडोनेशिया, मिस्र और यूएई शामिल हैं। ये सभी देश डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के पक्ष में हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं है। वे समय समय पर ब्रिक्स देशों को 100% तक टैरिफ लगाने की धमकी देते रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी चलाने की कोशिश की तो उन्हें अमेरिका से व्यापार को अलविदा कहने के लिए तैयार रहना होगा। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध के बाद से ही चीन उससे रूबल मतलब रूस की करेंसी में तेल खरीद रहा है। अमेरिकी कांग्रेस की रिसर्च सर्विस के मुताबिक 2022 में लगभग आधा अंतर्राष्ट्रीय कारोबार अमेरिकी डॉलर में हुआ था। डॉलर की वजह से विश्व इकोनॉमी में, वर्ल्ड इकोनॉमी में अमेरिका का दबदबा है। डोनाल्ड ट्रंप की चिंता का कारण यह भी है कि ब्रिक्स का लगातार विस्तार हो रहा है। इसमें अब ईरान भी आ गया है। लोकल करेंसी की बात हो रही है, जिसे लेकर अमेरिका को डर है और डॉलर को तभी कमजोर किया सकता है जब ब्रिक्स मजबूत होगा। भारत पर यह आरोप बार बार लगता है कि वह अमेरिका के कारण ब्रिक्स को कमजोर कर रहा है। साथ ही ब्रिक्स के अन्य देश भी अमेरिका पर निर्भर हैं। सिर्फ भारत ही अकेला नहीं है। बावजूद इसके भारत को इस तरह के अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा कारण है ट्रेड डील न हो पाना। अमेरिका कई सालों से भारत के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी यह कोशिश हुई थी, लेकिन बात नहीं बनी थी। ट्रंप का मानना है कि भारत के साथ ट्रेड डील अमेरिका के लिए भारतीय बाजारों को खोलने का काम करेगी, लेकिन कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही है। भारत और अमेरिका के बीच कृषि व्यापार 8 अरब डॉलर का है, जिसमें भारत चावल और मसाले निर्यात करता है और अमेरिका से मेवे, सेब और दालें मंगवाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर भारत ने अमेरिका को छूट दी तो वह किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद पहले जैसे नहीं कर पाएगा और यह भारत में एक बड़ा मुद्दा है। वहीं डेयरी उत्पाद और चावल, गेहूं वो चीजें हैं जिन पर भारत की ग्रामीण इकोनॉमी टिकी हुई है और अमेरिका इन सबको ओपन करने की बात कर रहा है। इस वजह से ट्रेड डील अटकी हुई है। अमेरिका की नाराजगी का एक अन्य कारण है चीन के साथ नजदीकी। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैन्य झड़प के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली चीन यात्रा करने जा रहे हैं। संघाई सहयोग संगठन समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी चीन जाएंगे। यह दौरा 31 अगस्त से 1 सितंबर तक रहेगा। पिछले साल अक्टूबर में पीएम मोदी और चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी। जून 2025 में राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बीजिंग भी पहुंचे थे। उसके बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भी चीन गए थे। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारत और चीन द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका को अगर कोई देश चैलेंज कर रहा है तो वह चीन है। एक समय इस भूमिका में रूस था, लेकिन अब चीन उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की आवश्यकता है। भारत और चीन के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है और पीएम मोदी के चीन जाने के बाद बीजिंग और दिल्ली के बीच सीधी हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी और चीन इसकी मांग भी कर रहा है। वीजा पाबंदियां भी आने वाले समय में हट जाएंगी और यह सब अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है। रूस से तेल खरीदना तो केवल एक बहाना है, क्योंकि बड़ा प्रश्न है, अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देता है तो क्या अमेरिका भारत पर टैरिफ नहीं लगाएगा? पीएम मोदी जब अमेरिका गए थे तब ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग बताया था, इसलिए टैरिफ से बचना तो मुश्किल ही था। इतना जरूर हो सकता है कि वो एक सीमा में रहे। अमेरिका की नाराजगी का एक कारण ऑपरेशन सिंदूर रोकने का उनको श्रेय न मिलना। पिछले कार्यकाल में राष्ट्रपति ट्रंप भारत के प्रति जितना नरम दिखते थे, इस बार उतना ही कड़क नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की थी। हालांकि बाद में दोनों देशों ने संघर्ष विराम का ऐलान किया था। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार यह दावा करते रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने कराया था, जबकि भारत ने साफ किया है कि इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष बदल गया था। ट्रंप चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी उन्हें कोई श्रेय दें या कम से कम एक फोन कॉल करें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, जो एक नाराजगी का बड़ा कारण है। और एक बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि राष्ट्रपति ट्रंप नोबेल पुरस्कार चाहते हैं और पाकिस्तान, कंबोडिया, इजराइल जैसे देश राष्ट्रपति ट्रंप को शांति का नोबेल देने की मांग कर चुके हैं। वहीं भारत इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। और अंत में एक और कारण है नॉन टैरिफ बैरियर की समस्या। टैरिफ और नॉन टैरिफ के बीच का फर्क व्यापार नीति और आयात निर्यात के नियंत्रण से जुड़ा है। जब किसी सामान के आयात निर्यात पर कर लगता है तो वह टैरिफ कहलाता है। वहीं नॉन टैरिफ में किसी सामान की मात्रा को सीमित करना, लाइसेंसिंग, जांच और गुणवत्ता नियम जैसी चीजें शामिल होती हैं। अमेरिका लंबे समय से नॉन टैरिफ नियमों को लेकर नाराजगी जाहिर करता आया है। ट्रंप की भारत के साथ नाराजगी का ये एक बड़ा कारण है। हालांकि नॉन टैरिफ हर देश लगाता है, लेकिन अमेरिका इसमें छूट चाहता है। एक बात और समझनी होगी कि भारत एक विकासशील देश है, वहीं अमेरिका विकसित है। इसलिए दोनों देशों को एक जगह रखकर तुलना नहीं की जा सकती। भारत का जोर घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने पर रहा है।